गुड इवनिंग मिस्टर बेटी, गुड इवनिंग शिवांगी बेटी, गुड इवनिंग। और कौन कौन है? आराधना बेटी गुड इवनिंग, खुश रहिए बेटा। हाँ ठीक है। मयूर ठीक है, ठीक है, ठीक है। खुशी बेटा गुड इवनिंग। हेलो शिवांगी। आ जाने देते हैं बेटा सबको, है ना? सबको आ जाने देते हैं। दीपा गुड इवनिंग। अंशिका बेटा गुड इवनिंग। हाँ रहना रहेगा बेटा, वो सब आसान ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, टिपिकल रहता है बिट्टू, सब आसान रहता है। हाँ ठीक है अर्पित, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। हम्म, हाँ ठीक है प्रखर, गुड इवनिंग दीपा। ठीक है बेटा शिवांगी, गुड इवनिंग खुशी। दूसरी खुशी बेटा गुड इवनिंग, दिव्या बेटी गुड इवनिंग। ठीक है वो भी ठीक है बेटा, मैसेज कर दो बेटा सबको आने के लिए, ये क्रिस भी नहीं आया है। हट, हट, हट। नंदू गुड इवनिंग, हेलो। हम्म 5 मिनट होगा उसके बाद। हाँ ठीक है क्रिस, ग्रुप में मैसेज करो, गरीब गरीब को बोलो आ जाएगा जल्दी। अब उसके चलते रुके हैं, वो आसानी रहता है बेटा। हम्म, सही है, सही है। हाँ ठीक है, 7 के बाद कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हेलो चारू, कब है बेटा? तुम्हारा आने का पता नहीं चला। गरीब ही लिंक दी और खुद नहीं आया, उसका तो नौटंकी अलग है, उसका तो हम बता देंगे उसको हम। अलग है भाई वो। हम्म वो अलग पीस है भाई। इतना अच्छा से, इतना मेहनत से आज स्लाइड बनाए हैं, सोचो, इतना मेहनत से स्लाइड बनाए हैं, बताओ। तनु बेटा गुड इवनिंग, कैसी हो बिट्टू? तनु, हाँ सब, अरे हम ही मस्त हैं तो टेंशन मत लो बेटा, तुम लोग का भी काम हो जाएगा तनु। बस कल और परसों, कल परसों बस बीजी, उसके बाद नौ फ्री, कल परसों के बाद फ्री, एकदम मस्त बेटा। कल परसों बस है। ज्योति बेटा गुड इवनिंग। कल परसों थोड़ा सा बिजी है, ठीक है। वो भी कल परसों इसलिए भी बिजी है कि थोड़ा सा कोई आया है यार, आने दो, चला जाएगा इसका आवाज सुन के। तीन नई भी, नए भी तो आए हैं, लेकिन तीनों नया आया है सो जानती हो बेटा, तीनों जो नया आया है ना, वो तीनों है मेल, है तो एकदम पकलोल। आइए हिमांशु जी। आइए आइए आइए, अभी ये समय मिलेगा, अभी कहाँ, अभी शिक्षा जरूरी थोड़े है। हाँ छोटा छोटा है, एक तो कल पढ़ भी गया, को कल एक हाथ दी है, छोटा ही था, ठीक है। अरे सिद्धार्थ जी है, कोलकाता वाले हैं, कैसे याद किए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, खुश रहिए सिद्धार्थ जी, खुश रहिए। लड़का ठीक हो तुम लड़का ठीक हो, अच्छे जगह से हो ना यार शिवांगी, हर कोई से थोड़े होता है 100 के दिए डेडिकेट किया हो, ऐसा नहीं है, इसकी मम्मी बहुत अच्छी है इसलिए ये लड़का ठीक है।
इसकी मम्मी से भी अपनी मम्मी से भी मेरे को बात कराया था ये। चलो बेटा, नाउ 5 मिनट्स। गुड इवनिंग पूजा। 5 मिनट्स ओवर। जितनी बातें करनी थी कर ली है हम लोगों ने। पहले मैं आपको बता दूं बेटा, आज जो भी है क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से ही चलेंगे इसका मैराथन, ठीक है। अरे कोई नहीं बेटा, आ जाएंगे, टेंशन ना लो। आ जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, आ जाएंगे, परेशान ना हो, जल्दी ही वापस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस रहेगा बिट्टू, ठीक। अब क्वेश्चंस में मैंने एटमोस्ट बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अबे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत किसको। आज दिन भर हिमांशु को, आज पूरा क्लास में हिमांशु का सब लोग बाजा बजाएगा, ठीक है। सब लोग हिमांशु का है तो मेरे होम टाउन का, लेकिन इसका फिर भी बाजा बजाएगा सब लोग। इसको ऐसा नहीं चाहिए इज्जत, हम बताते हैं। अरे माय प्लेजर यार, मेरे मुंह से निकल गई। हेलो शिवानी, कैसी हो बेटा, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है, आज हम लोग मैंने वही क्वेश्चंस दिए हैं जो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको वही क्वेश्चन मिले ना जो आपका एग्जाम का लेवल है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं। अब नहीं आया बेटा तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट, लेकिन जनरली आता है। तो चलिए स्टार्ट करें बिट्टू, स्टार्ट करें। चलो, तो फर्स्ट बहुत मेहनत से बनाए हैं बेटा, बहुत मेहनत लगा, दिन भर लग गया है। चलो, सबसे पहला है बेटा अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, एकदम सिंक्रोनाइजली कर दिए हैं। रुक जाओ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, बिट्टू थोड़ा देर रुक जाओ, उसको हम मना करते हैं, भेज देंगे तुमको, हम खुद ही बोल देंगे। आदेश नहीं आया है बेटा, उसका तबीयत खराब है क्या। ये आया था बेटा, वो आएगा, ये फिक्स रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, पहले तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, कोई दिमाग नहीं चलाना है, फालतू का दिमाग नहीं चलाना है बेटा। सबसे पहले इसमें काउंट करना है कौन सा, 17th काउंट करेंगे ना बेटा, ठीक। लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 3 जो है बेटा 17th पे है, ठीक। 7 मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, 17 - 7 बराबर 10th, ठीक। 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 10th क्या भाई, बोलना। 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक। तो 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड कितना है, 3 3 6 3 9 1 10, कौन सा आया बेटा, कौन सा, 7 7 इज द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लियर। अच्छा ठीक है, कर लेना ना, कर लेना ना, हम करवाएंगे 2 दिन बस, कल और परसों रुक जा भाई। नहीं बेटा, पॉल नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ ना, रुको ना दीपा, हम बता देंगे, जब जरूरत नहीं होगा तो हम भेज देंगे खुद, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग स्नेहा बेटी, सॉरी बेटा, गुड इवनिंग। अब देखो बिट्टू, सेकंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। एक बात बताओ, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड 14th अल्फाबेट
प्रिया हेलो, गुड इवनिंग। फर्स्ट एंड 14th अल्फाबेट्स, सेकेंड एंड 15th अल्फाबेट, सो ऑन अप टू द 13th एंड 26th। मतलब बेटा, प्रिया बहन बोलो तुम, श्वेता, श्वेता उर्फ गरीब, भाई गरीब है, मुंह ऐसे गरीब ही बनाता है। प्रिया बहन है ना बेटा, श्वेता बहन नहीं है प्रिया, वो है गरीब। हैं कैसे हैं, देखो गरीब के पापा को हम भैया बोलते हैं, गरीब के पापा को भैया बोलते हैं, ठीक। गरीब के पापा को भैया, इसकी मम्मी को भाभी, ठीक है। तो तो अब प्रिया को हम बेटा बोलते हैं, तो उसकी बहन हुई ना। है क्या तुम लोग भी बेटा, तुम गरीब लड़का सही है, बच्चा बहुत होनहार बच्चा है, वो खुद बोलेगा कि हाँ मेरी बहन है। चलो चलो। चलो बेटा, अब देखो तो, अच्छा बिट्टू, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट एंड 14th अल्फाबेट, मतलब एक बात देखो तो, अगर एक एक कर करके दिखना, हमारे पास ऐसा आएगा, ई सी बी बी ए सी ए ओ बी एन यू वी डब्ल्यू ए बी बी। देखो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। जब ऐसा आएगा बेटा, तो 10th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 7th फ्रॉम द 7th टू द राइट ऑफ 10th अल्फाबेट फ्रॉम द राइट हैंड कितना हो जाएगा बेटा, कितना, सी, सी। अरे प्रभु, 14 अल्फाबेट, 13 में एम, ठीक, 13 में एम। एक बात बताओ, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड 14th अल्फाबेट, ठीक है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड 14th अल्फाबेट, ठीक। एक मिनट 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 एक मिनट, एक चीज इसमें छूट गया है बेटा, लेट मी चेक। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी, हमको याद था, ये पोजीशन हमको याद रहता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं 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 आएगा, ये पोजीशन मेरे को याद रहता है, ये पोजीशन देख लो, पोजीशन मेरे से छूट गया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, पोजीशन छूट गया था मेरे से। ये पोजीशन मेरे को बेसिकली याद रहता है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, ध्यान ही में नहीं रहा बेटा, सॉरी। ये कंडीशन, ये पोजीशन था बेटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये मिस कर गया, सॉरी, ठीक है। ये इसलिए याद कर लेते हैं बेटा, क्योंकि ये लगातार, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ना, सो मैं लास्ट 7 ईयर्स से मैं ये क्वेश्चन लगातार करा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट 7 ईयर्स से मैं क्वेश्चन ये करवाता हूँ, जब से मैं लॉजिकल रीजनिंग का स्ट्रेटेजिकली प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ, तब से ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एंड दीज आर नॉट कॉपीड, ऑनेस्टली सेइंग दीज आर नॉट कॉपीड, ये कॉपीड नहीं है, ठीक है, ये कॉपीड नहीं, इसीलिए आप गेस कर सकते हैं, होप यू, जब इतना मेहनत कर सकते हैं सब बनाने में, तो बेटा वो भी मेहनत हम कर सकते थे, छूट गया बाय मिस्टेक, है ना, वो छूट गया बाय मिस्टेक, दैट्स व्हाई, बस इसी में से ये सीरीज है मेरा, ये पोजीशन है, इसी पोजीशन से हमको ये करना होता था, इसी पोजीशन, फर्स्ट को 14 से इंटरचेंज करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सी, ठीक है, इसी पोजीशन से आप करेंगे तो ये आपका सी आता है, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको मैं एडिट कर लूंगा, आज आज ही एडिट कर दूंगा, चले, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ये, अब क्लियर, अब क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, ये कोई बता सकता है, बताओ जल्दी, 1 5 7 3
5 स्टार, हाउ मेनी सच फेवर्स आर देयर व्हिच आर नॉट प्रेसिडेड बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय, सिर्फ ये एक, एक, खत्म। बेटा ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 3 4, हाउ मेनी सेवेंस आर देयर इन द गिवन सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय, तो बेटा कौन सा, एक ही ना, ये भी 1, खत्म, क्लियर। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन में आप एकदम ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का, ये जितना भी मैंने 4 क्वेश्चन कराए, हाँ बेटा इतना एकदम, बिट्टू ऐसा है कि इतना सिंपल सिंपल ही आता है ये समझ, बड़ा देगा बेटा, पेन एंड पेपर्स आर नॉट अलाउड, पेन एंड पेपर्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, स्टिल आपका ये दे दिया होगा इंस्ट्रक्शन। मैंने क्या बोला भाई, क्लास में ये प्रैक्टिस नहीं चल रही है, दिस इज नॉट प्रैक्टिस, या तो मैराथन है कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ले रहे हैं, राइट। एमटीपी में बड़ा क्वेश्चन दिए थे कि नहीं, एमटीपी में मैंने बड़ा क्वेश्चन दिए थे कि नहीं, दिया था कि नहीं, एमटीपी में, तो बेटा सीए में वो नहीं ना होगा, लेकिन यहां तो जब हम लोग मैराथन ले रहे हैं तो वी आर कंटिन्यूइंग आवर की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई हम यहाँ फ्रस्ट्रेट करने थोड़े ना लाए हैं आपको, है ना, हम यहाँ फ्रस्ट्रेट करने आपको नहीं लाए हैं, हम यहाँ लाए हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसे थोड़ा सा 1-2 और पॉइंट पढ़ा देगा तो आप नहीं निकाल लेंगे, कोई जरूरी थोड़ा कि एक ही आंसर आएगा, है ना, एक जरूरी नहीं ना है बेटा, ठीक है, क्लियर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, बताओ, नहीं, चले बेटा, चले, चलिए, एनालॉजी, फर्स्ट हमारा कौन सा था बेटा, फर्स्ट था हमारा अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, देन प्रोसीडिंग फॉर सेकंड चैप्टर एनालॉजी या एनालॉगी, भाई तुम्हारे लिए तुम थे नहीं, लिख देते हैं, आईसीएसई क्वेश्चन डाउट नहीं रहता, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी भी है, कोई बात नहीं, उसका आज पर्व था, उसको आज नहीं बोलो, तुम्हारे जैसा नहीं है, समझे हिमांशु, बेवकूफ कहीं का, सबको अपनी तरह समझ लिया है, बेवकूफ, सबको हिमांशु अपनी ही तरह समझ लेता है, अब क्या दिन भर इज्जत दे चलो, चलो बेटा, अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये बड़ा आसान है, एक बात देखो तो, पर्पल LERPPU, अच्छा एक बात गौर कर रहे हो इसमें, पर्पल, इसको ऐसे कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले PURPLE, पर्पल, क्या था बेटा, LERPPU, LERPPU, बेटा अगर इसका हम ब्लॉकेज बनाए, अगर हम इसका ब्लॉकेज बना लेते हैं कि हम इसको ब्लॉक कर लेते हैं, एक एक तरह से ऐसे ब्लॉक बना लेते हैं, तो बेटा एक बात गौर कर रहे हो आप, अटैच्ड, ये सेम अटैच्ड है ना, और उसके बाद फिर अटैच्ड, ठीक, तो बेटा फर्स्ट दो वर्ड, बीच का 2 वर्ड सेम, बीच का 2 वर्ड सेम, ठीक है, बीच का 2 वर्ड सेम, तो बीच का 2 वर्ड मतलब आरडी सेम, चेक कर लो आरडी किस किस में है, आरडी बस
इसमें और इसमें है, तो डेफिनेटली इसका आंसर ए या डी होगा, बी और सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, पीयू, पीयू लास्ट में, तो जीए, जीए जिसमें लास्ट में हो, जीए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, ये ध्यान, ये दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक बिट्टू? किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे कर, द सिमिलर सेट ऑफ नंबर टू इतना। एक बार गरीब बिट्टू बोलना, चुप हट, हट। देखो बेटा इसको बैक साइड से करो, बैक साइड से करोगे तो कितने का डिफरेंस है बेटा? 16 16 16 का डिफरेंस, 16 का। अब कोई जरूरी नहीं कि इस ऑप्शन में 16 का रहे, मतलब ये डिफरेंस बराबर है, राइट, यहां डिफरेंस बराबर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेटा कि 16 का ही रहे। तो इसमें बेटा कितना? 24, लेकिन 84 और 12 ही, तो ये तो होने से रहा। 27 8, ये भी होने से रहा। तो बेटा 54, 54 6 60 18 72 18, बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आयुष जी, यही समय है, बनारस ना आयुष, आ जाओ सीए के बच्चा हो, ठीक है, नहीं बोलेंगे। क्लियर बिट्टू? क्लियर, सबका क्लियर बेटा? बेटा सबका क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब देखो बेटा, अब आएगा बिट्टू कोडिंग एंड डिकोडिंग से। देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग का भी मैंने कुछ जो क्वेश्चन आपसे दिया है आपको, ठीक है, वो बहुत आसान है, मतलब आप समझ लो ना कि ये सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग में पहले क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा आपका, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पार्क को 5 3 9 4, ठीक, इसमें क्या करना है, 5 3 9 4 5 3 9 4 पार्क लिख लो पहले यहां पे। देखो आपको लिखना नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। 5 3 9 4, उसके बाद बेटा क्या है, सर्ट 17 698, सर्ट SHIRT 17 698, ठीक, उसके बाद क्या है बेटा, पंडित 532068, PANDIT, क्या है इसमें, 532 068, 532 068। तो बेटा निसार का कह रहा है, NI, यही ना कह रहा था, NISHAR, NISHAR, निसार का कोड कैसा होगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि नहीं बेटा? ये सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। n कितना है इसमें, 2, ऑब्वियसली 2, n का तो 2 आएगा, चेक कर लो 2 सब में है। i का बेटा कितना है, 6, तो बेटा ni में ये 6 आएगा, 2 6 देख लो, 2 6 2 6, तो ये दोनों तो पहले ही चला गया। ठीक है, s कितना है बेटा, s 1 है, 261 देख लो, 261 कितना में है, 261, ऑप्शन डी, ये भी गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो भी रहे। ठीक है, क्लियर बेटा? क्लियर, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग क्लियर? एक क्वेश्चन, चलिए अब है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है ना बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है ये भी, पीजेंट। ठीक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब इसको, इसमें अगर आपको गड़बड़ लग रहा है तो बताइए कैसे बनेगा ये? कुछ दिमाग चल रहा है, कुछ काम कर रहा है दिमाग? बताओ। बहुत आसान है, देखो पीजेंट है, तो हम एक हिंट दे देते हैं इसमें, आपको जैसे बनाना होगा बना लीजिएगा। पीजेंट, RQYVYHN, ठीक है, ये है। मंजरी बेटा गुड इवनिंग। ठीक, अब देखो तो बेटा एक बात देखना, तो
टी और आर में कितने का डिस्टेंस? -2। हाँ 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 ठीक। इसमें बेटा कितने का? एन ओ पी क्यूब +3 का, ए और वाई का बेटा -2। मतलब सीरीज जो है एस टी यू भी +3, मतलब सीरीज जो है -2,3 का सीरीज है। ठीक है, तो इसमें से आ जाएगा कि नहीं? इसमें से आ जाएगा कि नहीं बेटा? इसमें से कितना आ जाएगा? रेंचर, रेंचर में आर के बाद पहले पी होना चाहिए, तो पी सब में है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा ई का होना चाहिए डी, ई का डी, डी 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 है, दो में है तो ये गया। फिर उसके बाद एच का होना चाहिए एल, एलडीपी किस में है? एलडीपी, एलडीपी इसमें भी, ये भी गया। फिर y का कितना है इसमें? फिर c का कितना होना चाहिए? f, c का f, c का f, ये बेटा कितना ऐसा रहेगा? ऑप्शन सी, ये भी गया, ऑप्शन सी करेक्ट। नया बेटा गुड इवनिंग, चलो चुप रहो, बच्ची है काम होगा, चलो देखो इधर, बेवकूफ नहीं का हट। नो बेटा कोई बात नहीं बेटा, बेटी हो कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत काम रहता है। अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज, ठीक है। अब ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग, अल्लाह का लोग तुम लोग थोड़ा दिमाग काम करो, इधर उधर फालतू का चीज में तुम लोग दिमाग ज्यादा लगा रहे हो जी, समझ में नहीं आ रहा है, बेवकूफ कहीं का हट। हम लड़का इन लोग एकदम मतलब एकदम अजीब लड़का इन लोग, बिहेवियर इन लोग का तो गजब लग रहा है हमको, एकदम बिहेवियर हमको बुरा लग रहा है तुम लोग का। बट चलो देखे थे, देखो रॉन्ग नंबर निकालना है, चुप रहो, चलो 4, 12, 30, 68, 146, 302, 622, ठीक, कुछ नहीं करना है, 4 फिक्स, ठीक, 30 है, हमको भी आपका 3 मंथ से लग रहा है, फिर भी झेल रहे हैं ना, तो आप भी झेल लीजिए हिसाब बराबर। आप तो सही है बेटा। 146, 68 इंटू 2 प्लस 60, 120, 10, 136 प्लस 10, 146, ये भी सही है, ठीक। तो अब 302, 146 इंटू 2 प्लस 12 होना चाहिए, कितना? 280, 292, 204, ये 302, 304 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रॉन्ग नंबर है ना, रॉन्ग नंबर है ना, ठीक है, क्लियर, क्लियर बेटा, क्लियर सबका, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चले आगे बिट्टू, चले, चलिए। अब देखो बेटा, मैंने एक नंबर का लिया, एक अल्फाबेट का लिया और एक कंटिन्यूअस सीरीज लिया है, ऐसे मैंने कंटिन्यू किया कि हर टाइप का आपको ना मिल जाए, ताकि हर टाइप में आप जो है ना सो मतलब एक एक रिवीजन एक टाइप से हो जाए, ठीक है। हाँ यूज बोलो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ यूज, वही वही देखना पड़ेगा खुद ही, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन बेटा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी डी डी जी के, तो बेटा याद करो कैसे हमने बोला था आपसे, ए बी डी ऐसे लिख लीजिएगा, डी जी के ऐसे लिख लीजिएगा, और यहाँ ये ध्यान देना नेक्स्ट टर्म है, ये नहीं कि लड़का लोग खास करके ध्यान दो, तुम लोग को बहुत दिक्कत होता है ये सब में। चलो एम टी बी एस बी एल, तो ये क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ आएगा भाई, इनको लगा दीजिए, एक ही मार्क में देख लीजिए, देख लीजिए भाई प्रभु। ए बी सी डी, ए बी सी डी कितना होता है? 3 चार्ट में, 3 पार्ट में, +3, बी सी डी कितना? +4, एच जी एच आई जे के एल एम +5, एम एन एन ओ पी क्यू आर एस +6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक। फिर बी +5 +6 +7, टी बी +8,
डी +8 +7, 7 +8 +9 +10, तो बेटा इसमें सब में +7 +9 +11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, जेड 7 S TUVWXYZ 7Z, फिर इतना बी सी के, फिर LMNOPQRSTABCDE जेड नहीं डब्ल्यू डब्ल्यू जेड के डब्ल्यू, ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर क्लियर, सबका क्लियर बिट्टू, सबका क्लियर, जल्दी बताओ, कोई डाउट यहां पे किसी को नहीं? चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का, ये तो बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या करना था, 3 या 4 के चक्कर में हम लोग ले लेते, 3 में ले लेते हैं बेटा, ये 3 में ले लेते हैं, 3 का आसान होगा हमारे पास, 3 3 3, ठीक बेटा, कितना होगा ए बी ए कितना कितना होगा बेटा, देखो तो सही जा रहे हैं ना हम, सही जा रहे हैं ना, देखो तो, या एक काम करें क्या, नहीं रुको 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 रुको, 4 का या 2 का ले लेते हैं, 4 का भी ले सकते, 2 3 4, 4 का ही ले लेते हैं, 4 का ही ले लेते हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, अरे कहाँ गया, ए बी, तो बी बी ए बी, ऑप्शन डी। हाँ हाँ ले सकते हैं, 3 या 4 का जो भी, जैसे 4 का ही ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर बिट्टू, जल्दी बताओ, क्लियर, सबका क्लियर? अरे यार, अब देखो बेटा, अब बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई लॉजिक के हिसाब से आपको लेके चलना है, ठीक। अब देखो तो, अरेंज द वर्ड इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, पहले तो इन वर्ड्स को मीनिंगफुल सीक्वेंस में चूज करना, एंड करेक्ट सीक्वेंस भी आपको चूज करना, ठीक। तो बेटा सिंपल, सबसे पहले तो बेटा कुछ भी काम कीजिएगा तो उसका एडवर्टाइजमेंट करना तो आपको नितांत आवश्यक है, ठीक है, ठीक, नितांत आवश्यक, तो भाई 5 पहले होगा, तो बेटा ये 3 और 5 है, लेकिन तो ये तो गया मेरा बेटा, पहले तो ये गया, ठीक। उसके बाद बेटा एप्लीकेशन होना चाहिए, एप्लीकेशन आपको तैयार रहना चाहिए, तो भाई ये 5 6, तो 5 और 6 सब में है, कोई अभी हम अंतर नहीं करेंगे बेटा। एप्लीकेशन जब आएगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस जॉब अपना निकाल रहा है, तो पहले एडवर्टाइज करेगा, फिर वो आप एप्लीकेशन देगा आपको, आप एप्लीकेशन भरेंगे, एप्लीकेशन के बाद बेटा क्या होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू था मतलब 5 6 2, 5 6 2, ये दोनों गया, ऑप्शन क्लियर? नहीं बाबू, क्लियर? अब प्रोबेशन मतलब कि 2 साल तक हम अभी 1 महीना तक आपको हम देखेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड वही होता है, ठीक है। जैसे अभी भी गवर्नमेंट के जॉब में भी, जैसे मान लो तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, पीएचडी बन के, पीएचडी करके अगर तुम असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं जाता है, ठीक है, किसी भी एनआईटी या आईआईटी में, तो वो पीएचडी करके आप आईआईटी या एनआईटी में ज्वाइन होते हैं ना, आईआईटी या एनआईटी, ठीक है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक, तो आपको ना 1 साल का प्रोबेशन मिलता है, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होता है, हालांकि ये कंटिन्यूएशन में हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब है ना, तो बट ठीक है, तो ये जो है ना बेटा वैसे ही रहता है, ठीक है, बाद में हटा देता है, नहीं कोई जरूरी नहीं, गवर्नमेंट नहीं हटाता भाई, और कुछ आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से चलता है ना, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, अब परफॉर्मेंस का मापदंड बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो बेटा मेरा ऑप्शन क्लियर, ऑप्शन ए क्लियर, बेटा क्लियर क्लियर, सबका क्लियर? कुछ नहीं भाई, कोई मापदंड नहीं है सिद्धार्थ, ठीक है। चलो अब बेटा 13, बड़ा आसान क्वेश्चन है 13 भी, कैसे आसान है, प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, ठीक।
तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले तो अराइवल, पहला में अराइवल फर्स्ट, तो बेटा 3 नंबर पहले, 3 नंबर पहले, तो ये दोनों गया 3 नंबर पहले, ये 1 पोजीशन। ठीक, अराइवल के बाद बेटा क्या होगा आपका, आपको क्या लग रहा है अराइवल के बाद क्या, अराइवल के बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ये 5 नंबर दूसरा पॉइंट पे, तो 3-5 देख लीजिए, ये सर हाँ 3 और 5, 3-5 दोनों में, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगा आपका, होगा प्रेजेंटेशन, ये 3rd पॉइंट पे जाएगा, तो 3-5-1 ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ज्यादा नहीं देखना, ऑप्शन ए। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया बेटा। जहां मिलेगा ना वहां देखो, टाइम बचाना है हम लोग को सबसे पहले ना, कि टाइम बचा लेना है। और देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हाँ बेटा होगा, सब होगा, सब होगा, डायरेक्शन सीटिंग अरेंजमेंट सब है, सब है, सबका एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिए हैं। क्लियर, कोई दिक्कत बिट्टू किसी को, लो अभी आएंगे तुम्हारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, है ना। अब देखो बेटा, इसमें जो क्वेश्चन दिया है ना मैंने आज, इसमें थोड़ा सा टिपिकल लेवल, सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा, मैंने कहा बनाया, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं कि हाँ मेरा नहीं है, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल छोटा छोटा, अरे भाई देखो गरीब, जैसे मैं क्लास में प्रैक्टिस टाइम में आपका सब बनवा लूंगा, प्रैक्टिस टाइम में हम आपको बनवा लेंगे, कैट का ही बनवा लेंगे, यूपीएससी का बनवा लेंगे, बट एग्जाम तो बेटा देना है सीएसईटी ना तुमको। आज अगर आप लोग जो कह रहे हैं कि सर बहुत आसान था, तो बेटा बनाए हुए थे ना तब आसान था, नहीं तो अगर सीएसईटी में पढ़ाते ना तो आप हमको गाली दे रहे होते, ठीक है, ऑनेस्टली बता, जब सीएसईटी लेवल का बना रखे होते ना तुमको गाली दे रहे होते, सीरियसली। अरे वो तो गाली मतलब वो गाली, अबे वो नहीं बोल रहे भाई, हम कह रहे नहीं बेटा, देखो आप इतना अप लेवल बना चुके हो तो आपको छोटा छोटा लेवल ना, चिल्टू सब बोला, ऐसे चिल्टू कैसे, चिल्टू हमारे यार चिल्टू नहीं था बे, चिल्टू था नहीं, तुम लोग को लग रहा था ऐसे थे कि बहुत बैंड बजी है, ठीक, ये क्वेश्चन पे बैंड बजाएगा, हम ही को बैठा देते, हम ही फेल कर जाते, हम ही को नहीं आता, और पहली बोल रहे नहीं आता हमको, क्या बोले तुम लोग को यार, हम बहुत दुर्दशा से गुजरते हैं, गरीब जैसा लड़का है, गरीब आ गया। अंशिका बोलते हैं सुशांत सर इतना करवा देते हैं कि एलआर में डर नहीं लगेगा। ओके, हाँ लड़का तुम ठीक हो, ठीक है चलो ठीक है, 8:31 से लेकर 9:01 तक तुम गुड बॉय हो आज पीएम। हाँ इज्जत ग्रांटेड, लेकिन इस वक्त क्लास में नो इज्जत। वैसे हिमांशु तुमको तो इज्जत चाहिए नहीं बेटा, ट्रिक पता चल गया, झूठी तारीफ करो इज्जत पाओ, ये इज्जत भी खत्म, गरीब का, गरीब बकलोल था, है और आगे भी रहेगा भविष्य में, ठीक है। चलो चलो अब बेटा, अब देखो तो, देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था बेटा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, पता है ये कैसे बनेगा, देखो इसको इसको बनाने के लिए ना दिमाग चलाना होगा। सबसे पहले हम लोग को ना जनरल कार्डिनल और प्लस प्राइम दोनों बनाना होगा, ये प्राइम मेरा हुआ, ठीक है, और ये मेरा कार्डिनल हो जाएगा बेटा, ये मेरा कार्डिनल हो गया, ये मेरा कार्डिनल हो गया, मतलब कौन कौन सा देखो लिख लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। अब बेटा ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, हो गया। अब क्या कह रहा है, नहीं बेटा शिवानी मैसेज इग्नोर देंगे बेटा, ऊपर चला गया होगा बेटी, मेरा ये लड़का लोग भी नजर आता हो तो बकलोल है ही बेटा, तो बकलोल है ही, मैसेज बेटी लोग का इग्नोर हम करते हैं, उन लोग का इग्नोर कर देते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, मतलब ये देखो ये वाला जो है भाई साहब पोजीशन यहां पे ले लिए, ठीक ध्यान देना, साउथ ईस्ट वाला नॉर्थ पोजीशन ले लिया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि यहां पे क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, अब क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट,
नॉर्थ ईस्ट जो है सो वेस्ट बन गया। मतलब ऐसे ऐसे घूम कर रहा है, मतलब दो दो तीन तीन प्लेस ये जा रहा है, ठीक है। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स, नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ, ठीक है। ये सारा ऐसे घूम रहा है। तो वेस्ट बेटा किधर जाएगा बेटा, वेस्ट किधर आपका आ जाएगा, सिंपल वेस्ट आ जाएगा साउथ ईस्ट के प्लेस पे, साउथ ईस्ट। देखो ना, एक दो तीन, एक दो तीन, सिंपल, एक दो तीसरा, एक दो तीन, ऐसे ऐसे जा रहा है, चेंज हो रहा है ना, तीन ही का प्लेस है ना, तो वेस्ट कहाँ चला जाएगा, एक दो तीन, साउथ ईस्ट। छोटा सा दिमाग चलाना था इसमें, क्लियर ना, ज्यादा कुछ। अच्छा ये सब ये वाला दिख रहा है नंबर टेस्ट की तरह ही कि तीन आगे पार्ट भाग गया, तीन पार्ट आगे गया, जो स्टार्टिंग बताए थे नंबर टेस्ट की तीन पार्ट आगे गया, चार पार्ट आगे गया, वो बस उसी को दिमाग लगा, मतलब बेस पॉइंट हमारा नंबर टेस्ट ही है। हाँ, तीन गियर में गाड़ी घुमा दो, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवांगी, शिवांगी कल बोली थी कि मेरा नाम आप नहीं लेते हैं, ले लिया शिवांगी का ही नाम, ठीक है। चलो बेटा, क्वेश्चन बड़ा टिपिकल, बहुत घूमी है ये आज। हाँ हाँ, लेंगे बेटा शिवानी, सबका लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, एक एक कर करके लेंगे। उस सब बेटियों का ही नाम आता है, मेरे में लड़कों का नाम नहीं आता जल्दी, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे लड़कों का मजबूरी हो जाता है, समझिए, क्योंकि देखो कुछ बकलोल लोग का भी लेना जरूरी होता है ना, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो चल, हट, चल, हट, चल, चल, हट। ये लगता है ये आतीश है सिया के नाम पर, सिया का बेइज्जती नहीं कि आर्यन है, ओ हम समझ रहे थे बेटा, ओहो हमको लग रहा था कि कोई ना कोई लड़का है क्या, कि सब बकलोली बेटी लोग नहीं करती है बे। चलो जगह दे, तुम निकालने लायक ही हो क्लास से, ये बार बार क्लास से निकाल दे रहा है, चुप रहो। शिवांगी वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट, भाई शिवांगी वॉक, मान जो शिवांगी यहाँ है तो शिवांगी ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक, पहला पोजीशन, ठीक है बेटा। देन टुवर्ड्स नॉर्थ, तब भाई फिर से ये नॉर्थ में गई, ठीक है भाई। एंड टर्निंग 45 डिग्री का राइट टर्न ये ली, 45 डिग्री का राइट टर्न, इसका मतलब बेटा एक चीज ध्यान देना, 45 डिग्री का राइट टर्न मतलब ये जो है यहां से राइट टर्न जो ली 45 डिग्री, वो किधर ली बेटा, ये है मेरा 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्लियर, ये 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहती है, एंड लास्ट इट टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, कुछ इस कदर निकली है शिवांगी, कुछ इस कदर निकली है, तब बेटा क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सिंपल, नॉर्थ वेस्ट, क्लियर बेटा, क्लियर, किसी का कोई डाउट इसमें, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं ना, किसी को डाउट नहीं ना बेटा, किसी को अगर डाउट है तो बताओ, डाउट है, चलो। ऐसे क्यों चली शिवांगी, अच्छा वो तो शिवांगी ही ना जानेगी बेटा, अब हम वो कैसे बताएं, कैसे बताएं हम। हाँ, अब आ जाइए ब्लड रिलेशन पे। S is the only son of V, V is married to R, M is the daughter of R, R is the... बेटा दिस ये नहीं, ऑप्शन ये नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, नन ऑफ द अबव, इसका डिटरमिन नहीं किया जा सकता है। एस और ए के बीच में तो खास करके नहीं, क्योंकि एस और ए के बीच में ना कुछ दिया ही हुआ नहीं है, ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सर तुम थोड़ा क्रिस, 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 तुम देखते रहना, क्वेश्चन नंबर लिख लो तो बता देना कि सर एडिट कर लीजिए, ठीक है। देखो एस इज द ओनली सन ऑफ वी, मतलब वी का एक लौता बेटा एस है, वी इज मैरिड टू आर, ठीक,
मतलब एस की अम्मा आर है, ठीक है। एम इज द डॉटर ऑफ आर, एम जो है सो आर की बेटी है, आर जो है सो एक की ग्रैंड मदर है। तो एस और ए के बीच में, एस और ए के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, एस और ए के बीच में कोई तो रिलेशन डिफाइन हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। ठीक, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, कमल टोल्ड विमल, कमल टोल्ड विमल, yesterday I defeated the only the only brother of the daughter of my grand, ठीक है। एक बात, ग्रैंड मदर सबसे ऊपर लिख लो पहले, थोड़ा सा नॉर्मल तरीका बता रहे हैं इसको बनाने का। ग्रैंड मदर, ठीक है बेटा, इनकी डाउटर, ब्रदर, ये ब्रो, वही बेवकूफ, ग्रैंड मदर्स डाउटर्स ओनली ब्रदर, ग्रैंड मदर्स डाउटर ओनली ब्रदर, ओनली ब्रो, बेवकूफ, ठीक है। ठीक, अब बेटा डाउटर जो है सो ये जो है हमारा यहाँ पे कौन सा है बेटा, कमल, ठीक। तो बेटा क्या, फादर, 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 ठीक है। सिंपल ट्री बना के, सिंपल ऐसे छोटा सा एक ट्री बना लेंगे, फादर है, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत किसी को बिट्टू, इसमें कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी, अगर कुछ परेशानियां हैं तो जवाब दें भाई, कोशिश किया जाएगा। वैसे लड़का लोग का तो हम ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देंगे। अब है रैंकिंग एंड बेटा कंफ्यूज नहीं हो, अल्तमस एकदम नॉर्मल, एकदम एकदम नॉर्मल। देखो तुम पहले एक बार पढ़ लो, पढ़ लो, इतना प्रैक्टिस करवाइए तो यार 51 क्वेश्चन बनवाए थे यार, 51 क्वेश्चंस ऑन स्पेशली ऑन ब्लड रिलेशन। हाँ, फुआ का भाई, बुआ का, एग्जैक्टली हिमांशु, परफेक्ट, बुआ का भाई पापा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। चलो आप बेटा देखो, अब आपको एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी मिलेगा बेटा, ठीक है। चलिए, देयर आर 5 बुक्स ABCD, एकदम आराम से देखना, एकदम ढंग से देखना। देयर आर 5 ABCD, बुक सी लाइज अबव डी, लाइज अबव डी मतलब बुक सी लाइज अबव डी मतलब सी और डी इस कदर से होगा, देखना तो ऐसे से, मतलब छोड़ो पहले इसको, छोड़ो ऐसे काहे के लिए करोगे, लड़का लोग को थोड़ा सा बुद्धि कम होता है इसलिए 3 4 5 बुक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ब्लॉक हम बना देते हैं, इससे मेरा क्लियर हो जाएगा ना बेटा सबका, इससे तो क्लियर सबका हो जाएगा बिट्टू, जल्दी बताओ, इससे क्लियर हो जाएगा ना। ठीक, तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या आपको बोला था कि भाई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग को किसी भी चीज में जब बनाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेना है। तो बुक सी लाइज अबव डी मतलब सी और डी यहां पे होगा, हम मान ले भाई बुक ई इज बिलो ए मतलब बुक ई इज बिलो ए, ए डी इज अबव ए मतलब डी, डी के नीचे ए होगा, ठीक। ई इज बिलो, यहां पर कौन सा बचा, बी, ऑप्शन बी, द बुक विच इज एट बॉटम इज, किसी को डाउट? ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना बेटा आ सकता है, इस टाइप का ना क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, इस टाइप का क्वेश्चन ना जनरली ना बहुत, मतलब ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पेन और पेपर्स की जरूरत नहीं है, सिंस आई हैव टू टाउट यू, आई हैव टू डिस्कस यू, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द पेन, otherwise I think still from right now we have solved we have reached up to 18 number questions, and I think personally I think that you need not have to use any pen or papers in during solving the questions, right? अगर इतना 18 क्वेश्चन तक में आपको पेन एंड पेपर्स की मुझे नहीं लगता है कि आपको आवश्यकता आएगी, एम आई राइट और रॉन्ग, बताओ। है ना, क्योंकि बेटा देखो इसमें इसमें कोई जरूरत ही नहीं है ना पेन पेपर का। चलो
अब आ जाओ बेटा, अब थोड़ा सा टिपिकल, ठीक है, देखो थोड़ा सा टिपिकल। हाँ बेटा तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। अरे म्यूट कर दिया था यार, खांसी आ रहा था। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, बड़ा नॉर्मल समझ लो। कांता इज 12th, पहले ये देखो, फ्रॉम लेफ्ट, बस। कीर्ति इज 8th फ्रॉम द राइट। कांता 12th, हाँ बेटा ठीक है, कांता 12th फ्रॉम लेफ्ट, कीर्ति 8th फ्रॉम, ठीक है, कीर्ति इज 8th फ्रॉम द, इफ द इंटरचेंज देयर सीट्स, इफ द इंटर मतलब बेटा अभी 3-4 दिन पहले इंटरचेंजिंग ऑफ सीट्स वाला मैंने डिस्कस किया था, याद करो, किया था ना इंटरचेंजिंग ऑफ सीट्स वाला डिस्कस, कि इंटरचेंज करता है तो कैसे। हम इसका एक डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं। कांता बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो, ये मैंने आप लोगों को बताया था। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो कितना, कितना है टोटल, 15, तो 15 प्लस 8 माइनस 1, 7, कितना, 22। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स ये बताया था, मैंने ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया था। होप यू स्टिल रिमेंबर इट, होप यू स्टिल रिमेंबर इट। 22, राइट। मैंने बताया था कि ये भाई आपको ये शॉर्ट फॉर्मूला यूज कीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में जब आए तो आई थिंक यहां पर भी पेन की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो बेटा एक बात देखो, इसको अगर बनाना 12 फ्रॉम लेफ्ट है ना, देखो अगर हम बनाना चाहें तो मान लिया जाए कांता, ठीक, ठीक है, और कीर्ति भी है ना, कीर्ति, ठीक, कांता और कीर्ति, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। बेटा ये कितना था, 8th फ्रॉम लेफ्ट, 12th फ्रॉम, 8th फ्रॉम राइट, 12th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक। इंटरचेंज किया, इंटरचेंज किया एक दूसरे से, कुछ ऐसा हुआ होगा बेटा, कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक। तो बेटा ये 8th फ्रॉम राइट आ जाएगी यहां पे कांता, ठीक, और ये आ जाएगी कीर्ति, कुछ ऐसा ही बनेगा हमारा फिगर, कुछ ऐसा ही फिगर हमारा बनेगा। 8th फ्रॉम राइट है तो ये आफ्टर 15th फ्रॉम लेफ्ट, ये आप आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट, आफ्टर इंटरचेंजिंग, तो पूरा मिला के बेटा कितना, 8-7 कितना, 15 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा ना, ये पूरा आपका 15 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा ना, 15 फ्रॉम लेफ्ट, बीच में 7 प्लेस खाली है, 15 फ्रॉम लेफ्ट। हालांकि इतना दिमाग चलाने का मुझे नहीं लगता है कि इतना आपको दिमाग चला, कुछ मत दिमाग चला, ये सिंपल फॉर्मूला मैंने यूज किया था, आप लोगों को बताया था ये फॉर्मूला क्लास में, मैंने ये फॉर्मूला यूज कीजिए, चुपचाप आंसर लगाइए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन इस पे सॉल्वेबल है, कोई ऐसा क्वेश्चन बेटा नहीं होगा जो इस पे सॉल्वेबल नहीं होगा, अगर कोई नहीं होता है तो आपका किस्मत खराब है, ठीक है। चलो 20th सीमा, बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग किए थे ना, याद करो, जल्दी से एक बार पढ़ लो बेटा, एक बार पहले पढ़ लो, उसके बाद बताओ कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे कि नहीं। मैंने ये भी बताया था कि मतलब कौन सा मेरा बर्थडे, बर्थडे पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्या था, ये बेटा टाइम सीक्वेंस टेस्ट है ना, अभी हम लोगों ने रैंकिंग सीक्वेंस टेस्ट करा,
अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन रैंकिंग सीक्वेंस टेस्ट से करा, ये हमारा टाइम सीक्वेंस टेस्ट है। ये क्वेश्चन किस चीज का है? ये हमारा क्वेश्चन है बेटा टाइम सीक्वेंस टेस्ट का, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ये क्वेश्चन हमारा टाइम सीक्वेंस टेस्ट का है ना? तो अरे यार कहां ठीक है, तो टाइम सीक्वेंस टेस्ट का जब क्वेश्चन आएगा बेटा, कैसे करना था हम लोग को, इसको बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं बताओ? एकदम सिंपल है कि नहीं? कोई जरूरत है? आपको लगता है कि इसमें कोई जरूरत है? ठीक, अब देखो बेटा एक बात बताओ, सीमा, अकॉर्डिंग टू सीमा, सीमा, ठीक, डेट कौन कौन सा निकलने का? 22 या 23 या 24 या 25 या 26 बिफोर 27 था। 22, 23, 24, 25, 26, आफ्टर 21 बिफोर 26, मतलब 22, 23, 24, 25, 26 इसी को निकले होंगे, राइट? सीमा 23 तारीख को प्रेजेंट थी, सीमा प्रेजेंट, ठीक, सीमा पर क्वेश्चन देखिए, हर कलीग रीता टुक लीव ऑन टेट बट सीमा वाज प्रेजेंट ऑन दैट डे। 23 को सीमा प्रेजेंट थी, इसका मतलब 23 को सीमा प्रेजेंट थी, 24 को पब्लिक हॉलीडे था, ठीक, 24 को पब्लिक हॉलीडे और 26 को संडे, पब्लिक हॉलीडे, और 26 को 23, 24 संडे, मतलब 25 तारीख को सैटरडे होगा, 25 को सैटरडे होगा, है ना? यही ना है, 25 को सैटरडे, तो 22 या 25 को होगा, 22 या 25 को, 22 या 25 को गई होगी, या तो ये 22 को गई होगी या 25 को गई होगी, खत्म कहानी। एक एक पार्ट टू पार्ट तोड़ लो, पार्ट टू पार्ट तोड़ लो, क्लियर ना? अब बेटा मैं बार बार बोलूंगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा विथ एनोटेशन, ठीक है, विथ एनोटेशन। एग्जाम के पहले एक बार देख के चले जाना, एग्जाम के पहले एक बार देख के चले जाना, बस देख लेना, मतलब जब घर में बैठोगे ना तो। बेटा क्वेश्चन देखिए ना, 21 के बाद और 27 से पहले, 21, आप इसको ये इमोशनली मत देखो, इमोशनली मत देखो, मैथमेटिकली देखो, इमोशनली नहीं देखना है बेटा, ठीक है, इमोशनली नहीं देखना नंदिता, ये मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया है कि यहाँ इमोशन नहीं, यहाँ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, या तो 22 को या 25 को, लेकिन 22 को वो जा नहीं सकती है क्योंकि 23 तारीख को वो प्रेजेंट थी, इसका मतलब 22 को भी होगी प्रेजेंट, तो यहां तो मैथमेटिकली 22 और 25, लेकिन 24, 26 को संडे, 25 को जा सकती है सैटरडे को, या तो 22 या 25, मैथमेटिकली तो 22 और 25 सिंपल, तो यहां दोनों केस हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिकली हमारा 22 सही है और इमोशनल मैथमेटिकली 25 भी सही है, तो 22 और 25 दोनों में से कोई एक दिन को जा सकती है, अब थोड़े ना हम और आप घुसे हुए, ठीक है, चलिए क्लियर। अब बेटा सीटिंग अरेंजमेंट, जितने भी सीए वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग को है, इसीलिए मैंने आप लोगों को रोक कर भी रखा था, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट वाले बच्चे, क्लियर? चले बेटा, हाँ, तो बिट्टू अब इसमें क्या क्या हम लोगों को करना है, सिंपल क्वेश्चन, चलो बनाओ, देखो बताओ कैसे होगा, हमको तो आता नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं, नहीं तो लड़का लोग कहेगा कि मास्टरवा को नहीं आता है, ये लड़का लोग से ना हम बहुत त्रस्त हो गए हैं अब, खास करके हिमांशु से, हिमांशु कहा कि हमको नहीं चाहिए सनीचर एक पागल से, बताओ तो हमको पागल कहा, बताओ, तो पहले तो बेटा 5 दोस्त है, तो भाई 5 का बना लेते हैं भाई साहब, तो हम लिखेंगे जो मन सो, 2, 3, 4, 5, अभी ना बोले, नहीं बोला बेटा कि मास्टर से हमको इज्जत नहीं चाहिए, ऐसा इज्जत नहीं चाहिए, अभी बोला स्टार्ट होने से पहले, तुम हो का हमको भूल जाते हैं, तो चलो देखो इधर, तो ये बेटा ये लेफ्ट मेरा और ये मेरा है राइट, ओह एम इज टू द लेफ्ट, बेटा हम कहीं भी रखते हैं, हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, भाई हम इसको रेफरेंस ले लिए, एम इज लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक, एंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक, राइट ऑफ पी और लेफ्ट ऑफ ओ, तो बेटा हम पी को मिड पॉइंट ले लेते हैं, एम ओ, पी एम ओ, ठीक, एस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी,
एस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, मतलब एस और टी। छोटा क्वेश्चन, इसमें तो कोई जरूरत, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, तो भाई साहब पी इज सिटिंग इन द मिडिल, पी। बेटा क्लियर, बेटा क्लियर, कोई जरूरत इसमें, किसी को कोई जरूरत, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, लीनियर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन कर लिए हम लोग, लीनियर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन कर लिए। अब बेटा मेरा बचता कौन सा, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट बचता है, सर्कुलर अरेंजमेंट। तो सर्कुलर अरेंजमेंट का पहले एक सर्कल बना लेते हैं भाई साहब, सर्कुलर अरेंजमेंट बना लेते हैं, सर्कल। सर्कल बना के हम देख लेते हैं 6 फ्रेंड्स, मतलब जब भी होगा बेटा तो ऐसा ऐसा बकलोल होगा। देख लो कहाँ कहाँ बैठा हुआ होगा, कहीं भी बैठ सकता है। इन लोग तो पागल है ना, इन लोग तो पागल होता है बेटा, इन लोग तो कहीं भी बैठ जाएगा। और कहाँ देख रहा है ये भी ध्यान देना बेटा, सर्वर फेसिंग द सेंटर, मतलब टिंग 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 टिंग। देख यहाँ देख रहा है 6 फ्रेंड्स, लड़का लोग है सब। हट चल, हट चलो। एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। एक बात बताओ, एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब बेटा हम इसको टी अगर मान लेते हैं, हम एक को रेफरेंस ले लिए, ठीक है, एक को एस इज सिटिंग, तो एस बेटा यहां पे आ जाएगा, एस बेटा यहां पे आ जाएगा। देखो देखो ना, देखो देखो देखो, ठीक है, ठीक। अब देखो एस इज सिटिंग थर्ड टू दी, ये मेरा गया। आर इज नॉट सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, भाई टी और यू तो है नहीं। एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर, एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर, तो एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर, हम मान लेते हैं कि आर यहां पे है। ठीक, ठीक है, आर इज नॉट सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, मतलब टी एंड यू के बीच में आर नहीं बैठा हुआ है। अगर आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा हुआ तो यू हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे यू नहीं होगा। अब बचा कौन कौन, आर पी यू। ठीक, एस इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आर, एस इज नॉट द इमीडिएट, मतलब एस यहाँ पर होगा। एस तो बैठा हुआ है ना, एस तो हम ले ही लिए, एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर। क्यू इज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, सेकंड टू द राइट ऑफ टी, मतलब क्यू यहाँ पे है। बचा ये सीट किसका बेटा, किसका, इसका क्यू, कौन है, पी है ना, हाँ पी। तो बेटा यू और क्यू के बीच में कौन सा बैठा हुआ है, एस, ऑप्शन है। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानियां इसमें नहीं। आगे चला जाए बेटा, देखो एक बात याद रखना, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, जिसको आप लोग कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, तब वही आ रहा है। ठीक है, ठीक, ये इस पे आप लोग जम के क्वेश्चन किए हैं, ये मत बोलना कि सर इस पे हम लोग क्वेश्चन नहीं किए हैं, किए हैं कि नहीं किए इस पे। ठीक, जिस टाइप का, अच्छा आज कैसा क्वेश्चन आया था मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में कैसा क्वेश्चन आया था, मॉक टेस्ट में कैसा क्वेश्चन है, हाँ आईसीएसआई का ही, यहां से 2 आया था, यहां से। तो बेटा मैंने पहले भी बोले है ना कि 2 क्वेश्चन आएगा मिनिमम, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैंने बोला था ना कि 2 क्वेश्चन मिनिमम आएगा, मिनिमम। हाँ 2 मार्क्स में होगा, 2 मार्क्स में होता है वो, एक साथ 2-2 मार्क्स दे देगा, क्लॉक्स एंड कैलेंडर से अपना। हाँ तो वही होगा, इसमें भी वही हो जाए, वाह हाँ पॉप्सी, अरे बाप रे, ये सर आ गया, ये पगला गया, ये हम अब समझ गए। अगर आज जो बेटा है ना क्वेश्चन, थोड़ा सा ना मैंने इस क्वेश्चन का ना लेवल थोड़ा सा हाई किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली ना बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक आया था, मुझे देखो पर्सनली बता रहा हूँ, आई थिंक एसएससी का कोई क्वेश्चन था, अभी का नहीं है, 8-10 साल पहले का है। अचानक से सडनली मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। हालांकि मैं डाटा पे डायरेक्टली नहीं हूँ, बट ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप का था, ठीक है, सिंपल, बड़ा आसान क्वेश्चन था। देखो इसको कैसे बनाते हैं, सुनो इसको, देखो तो, a tortoise walks 1 kilometer in 4 hours. He takes rest of 20 minutes after every kilometer. मतलब 20 मिनट पर हर एक किलोमीटर पर, बेटा 23 क्वेश्चन यही है, सुनो तो, 4 घंटे में 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है, ध्यान देना, 4 घंटे में 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है वो,
कछुआ, ठीक है, और हर 1 किलोमीटर पर वो 20-20 मिनट का रेस्ट लेता है, हर 1 किलोमीटर पर 20-20 किलोमीटर पर, ठीक। सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम वुड बी टेकन बाय टॉर्टोइज टू कंप्लीट 3.5। 1 किलोमीटर 4 घंटा में, तो 3 किलोमीटर तो पहले 4 इंटू 3 12 घंटे में, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक। तो 12 3 किलोमीटर कितना 12 घंटे में। अब 0.5 तो प्लस बेटा 2 ही ना हो जाएगा, बराबर 14, खत्म, ठीक ठीक। अब देखो 14, लेकिन यहां पे कहां पे गड़बड़ होगा बेटा, 2 क्यों, 1 किलोमीटर 4 घंटे में 4 आवर्स, तो 0.5 किलोमीटर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक। लेकिन बेटा आपने सब कुछ तो किया, आप यहां आंख बंद करके किसको मत देखिए, आंख, हाँ छविकांत रुको, आंख बंद करके हम लोग किसको मार देंगे 14, बट ये बेटा गलत आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बिट्टू हम लोगों ने इस 20 मिनट को इग्नोर किया, तो ये 20 जो मिनट होगा वो भी तो हम देखेंगे प्रभु, वो भी तो देखेंगे, वो 3 बार रेस्ट रखना है ना, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 मतलब 60 मिनट, मतलब 1 आवर, मतलब टोटल कितना 14 प्लस 1 बराबर 15 आवर्स, 15 आवर्स इज द आंसर। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो गया। तो बेटा अगर भाई आईसीएसआई है, आईसीएसआई तो ऐसे क्वेश्चन भी उठा सकता है ना बिट्टू, ऐसे क्वेश्चंस भी तो आईसीएसआई उठा सकता है कि भाई हमको जरूरत है, हम तो देंगे, है ना, सिंपल है, सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, बस तुमको पता है क्या करना है, देखो दिस इज लॉजिक, ठीक है, ये लॉजिक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन देखने में डरावना है, लड़का लोग को तो और एक आध दो लड़का को छोड़ दिया तो सबको, ये लड़का लोग पता नहीं, बट मन तो करता है ना कि लोग दिन भर लतियाते जुतियाते, लेकिन क्या करें, नहीं कुछ कह पाते हैं कि बे हट हट हट, हट देखो इधर चल, हट, मरेगा तुम, इतना भुला गया तुम हमको, भुला गया, ओह ये लेकिन हमको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउट नहीं लग रही है, एक बार ये क्वेश्चन करो तो यार, थोड़ा सा मेरे को ऑप्शन में डाउट लग रहा है। देख लेते हैं बेटा, इसका शायद आई थिंक ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया है, आई थिंक आई हैव राइट डाउन द ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन, लेट मी चेक, रुक जाओ, कितना हम लोग बोले थे बेटा 720/11 ना, माइनस एक्स इंटू फॉर्मूला था हम लोग का 24/x मिनट, यही ना होता था, एक्स बराबर कितना है 50 है हमारे पास, 50 है मिनट करेक्टेड टाइम, तो 720/11 माइनस 50, तो 60 इंटू 24/50, फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये, तो 50 500 550 600 700 150 170 170/11 इंटू कितना 144/5, 5 से 5 3 2 4, तो 34 144, तो 445, हाँ 445 होल समथिंग आएगा, 55 है 11 5 55 400 445 समथिंग आएगा बेटा, ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन कुछ छूट गया, वही हमको लग रहा था कि ऑप्शन कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया, ठीक है ना, फॉर्मूला यही है जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी क्लास में बता रखा है, ठीक है, फॉर्मूला यही, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले बिट्टू, क्रिस क्वेश्चन नंबर याद कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर याद कर लेना याद से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम
इन बिटवीन 6 o'clock एंड 7 o'clock। ठीक, तो बेटा कहाँ स्पेस कितना करेगा, 3 × 3 मिनट है ना, 12/11, 36/11, 3 3/11। ठीक, 3 3 बराबर इक्विवेलेंट टू 3 मिनट। तो 6 33 6 36 6 36 6 36 6 33 + 6 36 है ना, 6 36। गुड इवनिंग पांडु, 6 36 हो। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ठीक, देखो बेसिकली मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है। ठीक, फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, तो ऑलरेडी थोड़ा मैं इसमें फास्ट निकलूंगा, है ना। फॉर्मूला में मैं आपको जब ऑलरेडी मैंने बता रखा है तो मैं फॉर्मूला फास्ट निकलूंगा। इनके नेम पे एक क्वेश्चन गलत कर दिया है। हेलो पांडु, क्या पांडु, क्या हाल है बेटा? पांडु 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 पांडु, चलो अब आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर, इफ द टाइम ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, 20 मिनट पास टू, 20 मिनट। आप हो जाएगा, हो जाएगा, 7 तारीख के बाद हो जाएगा। तो 2 प्लस कितना बेटा, 20/60, मतलब 2 3 6 7/3, 7/3 मतलब 7/3 आवर्स। ठीक, तो 360/12, क्योंकि 30 डिग्री इंटू 7/3 बराबर 70 डिग्री। 70 डिग्री तो एंगल ट्रेस कितना, 20 मिनट में कितना, 360/60 इंटू 20, 6 20 6 120 बराबर 120 डिग्री। तो 120 माइनस कितना, 70 बराबर कितना बेटा, 50 डिग्री। बेटा ऑप्शन बी, बेटा मैंने कराया है ऑप्शन बी। अरे क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई बात नहीं है, क्लियर ना बेटा। चलो वेरी गुड। हाँ ठीक है लड़का लोग। आप बेटा है, इसका कोई इसका उपाय बता सकता है, कोई इसके बारे में बता सकता है? इसको देखो तो इसको बता सकते हो, कोई बताओ तो। ये बताओ तो कोई। हमको क्वेश्चन से नहीं, आपसे दिक्कत है। नहीं बाबू, नहीं ना, हमको नहीं लगता, नहीं अर्पित, नहीं। हम्म, 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 हमको नहीं लगता। 1 अक्टूबर क्या है, देखते हैं। मंडे, ठीक। 3 days आफ्टर 20th इन दैट मंथ, ठीक है, 20th ऑफ दैट मंथ, 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर को बात हमसे कर रहा है, ठीक। 23 अक्टूबर को बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान देना, 23 अक्टूबर को बात कर रहा है। तो कितने दिन होंगे बेटा, एक सीट में कितने, 22 दिन, 22 डेज। और डेज कितना हुआ, 7 या 21, 21 का एक, एक और डे हुआ हमारे पास, ठीक है। तो मंडे, एक दिन मेरा मंडे पड़ रहा है, तो मंडे +1 कितना होगा बेटा, ट्यूसडे होगा ना, ट्यूसडे होगा ना, ऑप्शन बी। देखो यही है, यही सिंपल सा था, ठीक है, एकदम सिंपल सा था कि नहीं? कैसे फंसे, एकदम छोटा सा। हमने आपको ऑड डे वाला सिस्टम बताया है ना, ऑड डे वाला सिस्टम बताया है ना, कि ऑड डे एकदम मतलब कर लो, ऑड डे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आप बेटा 28 नंबर बताओ। बेटा 22 है ना, 22 दिन आया ना, तो 7 से डिवाइड करोगे ना, बताया है भाई। एक एक ऑड डे मैंने क्लास ले रखा है भाई, ऑड डे मैंने बताया है, ठीक है ना अल्तमस। चलो 28, 28
टुडे इज मंडे, तो 61 के बाद सबसे पहले तो बेटा देखो कितना ऑड डे आ रहा है, 7, 56, 5 ऑड डे बराबर कितना 5 ऑड डे 5 डेज, ठीक। तो बेटा मंडे प्लस 5 कितना सैटरडे, लगा दो। अरे एकदम सिंपल है भाई, सही मान रहे हैं हम, जान रहे हैं। तो दे नहीं बेटा, आएगा तो इसी टाइप का बेटा क्वेश्चन देगा ना। हम तो देखे नहीं है भाई, हमको तो मिलेगा नहीं क्वेश्चन वो, है ना। क्लियर ना, क्लियर बिट्टू, जल्दी बताओ। चलो 11 नंबर, इन अ मंथ ऑफ 31 days, in a month of 31 days, third Thursday falls on 16, then the last day of the month will be 31 दिन का है, थर्ड थर्सडे 16 तारीख को थर्ड थर्सडे, ठीक है। एकदम आराम से सोचो, मतलब बचा कितना 31 माइनस 16 बराबर 15, और डेज कितना होगा, और डेज 1, मतलब 2 वीक प्लस 1 और डे। तो थर्सडे के बाद कितना फ्राइडे, पहले तो फ्राइडे आ जाएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, ठीक। फ्राइडे तक कोई दिक्कत बेटा, तो 2 वीक्स के बाद आएगा बेटा तो सेम वही आएगा, 2 वीक्स के बाद जो आएगा वो सेम आएगा, मतलब थर्सडे होगा। तो थर्सडे के एक दिन बाद क्या होगा, फिफ्थ फ्राइडे, फिफ्थ फ्राइडे, ठीक है। क्लियर, 2 वीक बेटा, मंथ ऑफ एक थर्ड थर्सडे है, ठीक है, 16, थर्ड थर्सडे 16 को आ रहा है, तो फोर्थ फिफ्थ में आएगा ना 2 वीक के बाद, 2 वीक के बाद तो थर्सडे ही ना होगा, फिर उस डेट को थर्सडे होगा, थर्सडे। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है, क्लास में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है ना, क्लास में मैंने करा रखा है, ठीक है। तो बेटा ये सिंपल थर्सडे के बाद क्या आता है फ्राइडे, फिफ्थ फ्राइडे, खत्म, ठीक है। चले नेक्स्ट, देखो 30th, if there was Monday on 5th Jan 2012, then what will be the, बेटा ये तो बना लो यार, ये तो बना लो, ये तो सिंपल है ना। पूरा मिला के कितना बनेगा, 2 मंडे प्लस कितना 26, 87, 3 और डे, 31 मार्च 3 डे। आई थिंक मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, आई थिंक मेरा इसका हिसाब से मेरा थर्सडे नहीं यार, थर्सडे आना चाहिए मेरे हिसाब से, थर्सडे आना चाहिए, इसका मतलब नन होना चाहिए, इसका आंसर, इसका नन होगा, नन होगा, नन होगा यार, है ना। 5 जनवरी भी तो देखोगे ना, जनवरी भी देखोगे ना, जनवरी में 31 मतलब कितना 26, 26 दिन, जनवरी में 26, 28 फरवरी 28, फिर 31, और फिर दो दिन और देखोगे, जोड़ोगे 87, 87 होगा, 26, 30, 30 से 50, 57, 57 से 58, 50 से 87, ठीक है। 87 3 और डे होगा, 7 से कटेगा तो 7 बरसत 84, 84 3 87 3 और डे, 3 और डे मतलब मंडे प्लस 3 और डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे होगा ना। कैलकुलेशन निकाल लो ना यार, माइंडली कैलकुलेट कर लो, है ना, माइंडली कैलकुलेट करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, माइंडली ज्यादा सही रहता है, ठीक। अब देखो बेटा, अब एक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में ना कभी कोई कोई कंपटीशन होता है ना, उसमें ये दे देता है, बड़ा सिंपल सा है। एट द एंड ऑफ अ बिजनेस, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, परेशान मत हो। एट द एंड ऑफ बिजनेस conference, all the 10 people present shake hand with each other only once, how many handshakes were all together, मतलब 10 बच्चे 10 आदमी है, मतलब सबसे पहले एक आदमी तो जो हाथ मिला रहा है, तो पहले 9 से, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कितना 45, 17, 20, 24, 36, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 45, ठीक है। आया था यहां से आज एक, क्लियर, एकदम सिंपल।
कोई फालतू का दिमाग नहीं, ऐसे ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, बट इतना दिमाग नहीं चलाना है आपको, ठीक है। चलो 32, देयर आर डियर एंड पिकअप इन अ जू, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200। ध्यान से, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, 80, 80। बेटा ध्यान से देखो, अगर हम डियर और पीकॉक को डी और पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा डी प्लस पी बराबर कितना है? 80। ठीक, खत्म। ठीक, अच्छा, लेग्स, डियर का 4 लेग्स 4D, पीकॉक का कितना है? 2 लेग्स 2P, बराबर कितना है? 200। 4D प्लस 4P, तो बेटा D प्लस P अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात है, इसकी ये दोनों सॉल्व नहीं हो जाएगा? ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, निकालो कितना आएगा। तो सिंपल है, जैसे अगर P बराबर 80 माइनस डी, तो 4D प्लस 2 इंटू 80 माइनस डी बराबर 200, तो 4D प्लस 160 माइनस 2D बराबर 200, तो 2D इज इक्वल टू 40, D इज इक्वल टू 20, डियर इज इक्वल टू 20, डियर 20, तो पिकॉक कितना? पिकॉक बराबर 60। ठीक है, तो 60 आंसर, ऑप्शन डी 60। क्लियर? क्लियर बेटा, क्लियर? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं ना? ठीक, आज बेटा हम लोग इतना अभी और भी चल रहे हैं। आज हम लोग ना जो पार्ट हम लोग का लॉन्ग वाला है ना वो हम लोग छोड़ चुके हैं, ठीक है। जो लॉन्ग वाला है वो हम लोग छोड़ दिए हैं, और जो शॉर्ट वाला है ना हम लोग वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो शॉर्ट वाला है वही हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स, इससे भी क्वेश्चन आता है, जनरली आ जाता है, आता है ना? इससे भी क्वेश्चन आता है, बताओ, क्योंकि क्वेश्चन तो देगा। ये सब ऐसे पार्ट है ना जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है। हाँ, तो वो कल होगा ना एजम्पशन, हाँ एकदम होगा, स्टेटमेंट एजम्पशन कल होगा। उससे तो क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन होगा और क्या, 2 क्वेश्चन होगा उससे। देखो, इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस ये सबसे फिक्स होते हैं क्वेश्चन की, इन लोग में से कोई ना कोई स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस, पैसेज एंड कंक्लूजन, पैसेज एंड कंक्लूजन, assertion and reason, डिसीजन मेकिंग, ये 4 पार्ट ऐसे हैं ना जिनसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। assertion, रीजन, पैसेज एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट। बेटा क्योंकि ये लॉजिकल रीजन है, आपको लॉजिक लगाना, ये सब इंटरप्रिटेशन का बेसिक पॉइंट्स होता है। आगे चल के तुमको पढ़ना है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन है, ड्राफ्टिंग है, ठीक है। ये सब पढ़ना है एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में। कहाँ पढ़ना आई डोंट नो, ठीक है। प्रोफेशनल में है या ड्राफ्टिंग तो है प्रोफेशनल में, इंटरप्रिटेशन एग्जीक्यूटिव में भी नहीं है, ये भी सब प्रोफेशनल में ही है। ये सब करने के लिए ना बेटा ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सब, ठीक है। तो ये चारों पार्ट ना, तो ये इससे क्वेश्चन फिक्स है, ये चारों में से कोई 2 उठा लेगा, कोई दो उठाएगा, 2 उठाएगा, ये ध्यान रखना, 2 उठाएगा, कोई 2 उठा ले, जो उठाना हो। अब ये गारंटी नहीं है कि भाई कौन सा 2 उठाएगा, वो तो हम लोग परसों देखेंगे कौन सा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना? वो परसों हम लोग देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन करेंगे। चलिए बेटा, अब आ जाते हैं इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स। ठीक, अब एक बात बताओ, बड़ा प्यार से बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगा सकता है इसमें? कोई दिमाग लगा सकता है? मैं आपको दे रहा हूं कुछ सेकंड्स, आधा मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। क्या ये क्वेश्चन है और क्या?
ये जवाब देना इसे। आएगा कहां से आदेश तुमको? चलो देखो, अब सुनो बेटा, देखो बिट्टू, 4 स्क्वायर प्लस 3 बराबर बेटा 19। बिट्टू उसी तरह 18 स्क्वायर, ये देखो तो 4 और 3 को 4 का स्क्वायर किया, 18 स्क्वायर प्लस 6 बराबर 18, 18 कितना 324 होता है, 324 प्लस 6 बराबर 330 होगा प्रभु। तो इसमें 23 स्क्वायर प्लस 1, 23 23 कितना होता है 529, 529 प्लस 1 कितना होता है 530। डी इज द आंसर। बेटा हम इसलिए बोलते हैं ना आप लोग को कि बेटा याद कर लीजिए, हैं? 14 10 8, 8 4 14, एक 15 25, 14 11 3 14, 11 12 13 8, 81 64 25 13 12 23 13 169, 11 11 14 11. In each of the question there are 6 9 or 12 cells in each rectangular square. For each question there is a different rule according to which 5 8 or 11 cells have been filled. 4 121 प्लस 100 221। बेटे मेरे को भेज देना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, फॉर्मेट चेक करना पड़ता है, ठीक है। याद से हमको भेज देना टेलीग्राम पे, हम बता देंगे, आज ही बता देंगे, आज ही बता देंगे। एग्जाम का आया था क्वेश्चन, एग्जाम का आया था, एग्जाम में आया था नहीं, ठीक है, जो भी हो बता देंगे, ठीक है, ठीक है ना, जो भी हो बता देंगे, ठीक है। ओ मतलब ये मेरा ही क्वेश्चन है। हाँ मेरा ही क्वेश्चन है। तो हमें तो अपना ही क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। सही है, हाँ वो मेरा ही क्वेश्चन था बेटा। इसीलिए मेरे को भी सोचना, अच्छा इसीलिए बोलते हैं बेटा कि रट्टू तोता नहीं है, बनाते वक्त दिमाग लगता है। हम देख के अभी भी हम बताएंगे ही, अभी हम देखेंगे ही, ये मेरा ही क्वेश्चन है भाई। हमको वही लगा कुछ ये जाना जाना सा क्वेश्चन मेरे को क्यों लग रही है, ये बात था। चलो बेटा हो गया, दीपा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो लिखना हो तो। चले बेटा, चलो लास्ट क्वेश्चन, ये आराम से देखो बेटा, 4 वाला है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा बेटा, जल्दी बताओ। कोई इसे फर्स्ट रो में ही दिया हुआ है बेटा आपको क्वेश्चन, फर्स्ट रो में ही आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सेकंड में गौर करना, तो एक बात देखना, तो 19 है ना, 5 इंटू 2 प्लस 9 बराबर 19, 7 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 21 3 24, 11 इंटू 1 प्लस 4 बराबर 15। तो बेटा 3 इंटू 4 12 प्लस 5 17, 17 आंसर। ऑप्शन इज 17, 17। इज दैट क्लियर? हाय मैम, कौन है मैम भाई, कौन है मैम? हमारा यार तुम्हारा करेगा बदमाशी। मैम मैम क्या? ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो दी, कैसी हैं? अच्छा तुम लिंक दिए हो। खत्म बेटा, दी एंड।
कोई इसमें डाउट किसी को? मैम आइए शटर बंद करने। हेलो दी। हाय सुशांत, शटर बंद करने नहीं आई थी, मतलब एक्चुअली पता है क्या, एक्चुअली थोड़ा एक्सटेंड करने आई थी, सबको ये बोलने आई थी कि गाइस एंड गर्ल्स नाउ यू नो दिस इज गोइंग सो कूल नाउ एट दिस मोमेंट आई कैन सी सुशांत ऑल सेट। क्या बात है, ये सुशांत सर का ट्विन ना, क्लोन लग रहा है। हाँ, ये पिक्चर वाला सुशांत एंड दिस सुशांत, लुक्स लाइक अ क्लोन। हाँ, ऐसे लग रहा है ट्विन्स है ये पिक्चर में कोई और और इधर सुशांत कोई और। सो वेल फोक्स, एमटीपी का तो मजा आ गया। एमटीपी से आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। आई एम हियर टू शेयर, सुशांत ने बता ही दिया होगा, यार रात वाला एमटीपी ले लेना सब लोग। ये मैं सबको बोलने आई हूँ, जितने भी यहाँ पर हैं, मुझे दिख रहे हैं 50-55 जितने भी हो, सब लोग एमटीपी ले लेना। एंड वी हैव अ रिक्वेस्ट, बहुत मेहनत की है हम लोग ने, डू स्प्रेड अ वर्ड इफ यू कैन, थोड़ा सा जस्ट पुट अ वर्ड आउटसाइड। आप लोगों ने भी यहाँ वहां जैसे क्वेश्चंस कलेक्ट किए तो बाकियों को भी इच्छा होगी, और आपको पता है कि किस स्टैंडर्ड के हमारे पेपर्स हैं। यू ऑल नो कि एमटीपी से आप पूरा आइडिया हो गया होगा कि जो हमने पढ़ा है वो ही पेपर में जो है दिखता है, राइट? और यू आर अवेयर ऑफ दिस। आप लोगों ने, मुझे कई लोगों ने कॉम किया कि यस मैम, जो हमने किया है एग्जैक्टली वही हमने पाया। सो लेट एवरीवन बेनिफिट विद दिस। और कल आपको मैं भी मिलने वाली हूँ सुशांत सर के साथ। आई एम श्योर इसका पार्ट 2 आपका जो है अभी लाइंड अप है। कल आपको मैं मॉर्निंग में मिलने वाली हूँ 10:45 AM शार्प, ठीक है? सेकंड एमटीपी भी हम लोग डिस्कस करेंगे और अपने मार्क्स पूरे सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स नॉट गिव इवन 1 मार्क टू आईसीएआई बैक, ठीक है ना? रिटर्न गिफ्ट नहीं देना है हमको। वी आर नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन यू नो ऑफरिंग रिटर्न गिफ्ट्स। हमको पूरा स्कोर चाहिए, वापस नहीं देना है कुछ भी। डन। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अब सुश को जाने देते हैं, पेन मुंह में जा रहा है, इससे पहले हम जो है क्लास में जाने देते हैं। ये कमिटेड होगा। खत्म हो गया दीदी, क्लास खत्म हो गया। चलो चलो, ऑलराइट। हाँ, आप दोनों जूम कब कर? अरे भाई, जब बोलो, जब सुशांत सर थोड़ा तैयार हो जाए तब हम जूम कर लेते हैं। गाड़ी वाड़ी ज्यादा बढ़ गई है, सो व्हेनेवर ही इज रेडी वी कैन डू अ जूम कॉल। ऑलराइट गाइस, अभी ऐसे ही बहुत बिजी है नहीं दीदी ये? नहीं, इन लोगों को इनका पेपर बढ़िया हो जाए फिर जूम ही जूम है यार। जब तुम बोलोगे तब हम लोग जूम कर लेंगे, ठीक है? एंड लुक फॉरवर्ड टू सी ऑल ऑफ यू क्लियर योर पेपर्स, कीप योर स्पिरिट्स हाई और खूब मेहनत से अपने अगले 3 दिन जो है तैयार करो। ऑलराइट, बाय बाय एवरीवन। रात का मॉक दे देना यार प्लीज, रात का मॉक सब लोग दे देना जग के थोड़ा सा, है ना? 10:30 PM। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। चलिए बेटा, हम भी मिलते हैं कल, मिलते हैं हम लोग, ठीक है? एमटीपी डिस्कशन में, ठीक है? आज ऐसा बोलिए, आज रात का एमटीपी आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है? चलो बाय बेटा, बाय बाय।